हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी के ऐसे 15 प्रश्न जो सीटेट एग्जाम में बार बार ट्रेंड होते हैं, आने वाले एग्जाम में आगे भी आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा। एक बार प्रश्नों को फिर से, कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा। यदि आप व्याकरण शिक्षण हैं, व्याकरण शिक्षण के एक शिक्षक हैं, तो आपका जो उद्देश्य होगा बच्चों के प्रति वो किस बिंदु पर होगा। क्या आप बच्चों को सबसे पहले सिखाना चाहेंगे? तो ए विकल्प है व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर, बी विकल्प है व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर, सी विकल्प है व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर और डी विकल्प है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर। तो देखिए, जो आपका नियम वाला है, हमें क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है, तो हम सबसे पहले हम निगेटिव जो ऑप्शन है उसको हम निकाल देंगे। तो ए ऑप्शन को हम निकालते हैं और डी ऑप्शन को क्यों निकालते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए नियम यहाँ भी है और नियम यहाँ पर है। जो नियम होता है वो आपकी परिभाषा की तरफ चलता है और जो परिभाषाएं होती है वो रटने पे बल देती हैं, और एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को रटने पर बल नहीं देना है। तो इसलिए नियम वालों को हम निकाल देंगे, यानी कि निगेटिव है। अब आपको बी और सी में देखना है कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पे या फिर व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पे। तो एकदम कंसंट्रेशन के साथ, व्याकरणिक कोटियां जो होती है वो होता है आपका लिंग, वचन, ठीक है, और काल। जो कोटियां आपकी होती है, व्याकरण की जो कोटियां होती है वो होता है लिंग हो गया, वचन हो गया, काल हो गया। ये सभी क्या होता है? व्याकरण की कोटियां होती हैं। और व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष क्या होते हैं? व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष होते हैं भाषा का प्रयोग, भाषा को लिखित एवं मौखिक रूप से बच्चों को सिखाना, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष होते हैं। तो आप एक शिक्षक होने के नाते अगर आप व्याकरण शिक्षण पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाना चाहेंगे? तो आई होप हमें लगता है कि सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चा 1 से 5 की बात की जा रही है, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। तो लिंग वचन तो हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चा भाषा का प्रयोग करे लिखित एवं मौखिक रूप में, वो भी कैसे? तो स्पष्ट रूप से, ठीक है। अगर बच्चा भाषा का प्रयोग लिखित एवं मौखिक रूप में स्पष्ट रूप से करेगा तो वही व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष होंगे उसके। वो अच्छे से अगर लिख पाएगा भाषा को और अच्छे से जब बोल पाएगा तो उसका लिंग का भी विकास होगा, वचन का भी और काल का भी। क्योंकि अगर वो बोलेगा कि मम्मी 1 गिलास पानी ला कर दो, मम्मी कहाँ जा रही हो, तो उसको इसका मतलब कि लिंग के बारे में पता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 है कि छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं। छात्र जो है व्याकरण के माध्यम से क्या करना सीखते हैं? ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण हो सकता है भाई, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग हो सकता है, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग हो सकता है, ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर, ठीक। बच्चा छोटा है। अब अगर आप सीटेट एग्जाम में बैठे हैं तो आपको जो है एक शिक्षक एक शिक्षिका अपने को समझ के ही क्वेश्चन को लॉक करना है। तो यहाँ पर पूछा गया कि छात्र व्याकरण के माध्यम से क्या सीखते हैं? तो भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। देखिए, अगर बच्चा भाषा का लिखित रूप से शुद्ध प्रयोग कर पा रहा है, वो अच्छे से एक दूसरे से बोल पा रहा है, तो उसमें क्या है? उसकी ध्वनि भी आ जाएगी और विराम चिन्ह भी आ जाएगा, ठीक। तुम कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाएगा, तो विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग कर पा रहा है और ध्वनियों को भी वो शुद्ध रूप से बोल पा रहा है। तो भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना सिखा दीजिए बच्चों को, ठीक। प्रश्न नंबर 3 है कि भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। अगर आप एक हिंदी भाषा की शिक्षिका हैं
तो आप व्याकरण पढ़ाते समय आपका जो मुख्य उद्देश्य होता है, देखो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य नहीं पूछा गया, यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है कि उद्देश्य क्या होगा। एक पूछा जाता है कि मुख्य उद्देश्य क्या होगा। जब मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है तो आपको 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको देखना है मुख्य सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा हमें दिख रहा है, जिससे बच्चा क्या है, बच्चा बच सके, ठीक है। तो इसलिए आपको जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर लगेगा वही आप लॉक करिएगा। जब मुख्य पूछा जाए तो सबसे अधिक और मुख्य पूछा जाता है ज़रूर। तो यहाँ पर पूछा गया कि भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य क्या होगा। तो बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना, उदाहरण देकर नियम समझाना, भाषा का अनुकरण करने की विधि सिखाना है, बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। तो हमने बताया जब नियम, ये आपका हिंदी पेडागोजी है, अगर आपका ईवीएस पेडागोजी में या फिर सीडीपी में ऐसे नियम अगर कहीं भी लिखा मिले तो समझ लीजिए उस विकल्प को आप काट दीजिए, क्योंकि वो विकल्प पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, ठीक। और यहाँ पर भी है क्या, नियम, इसको भी आपका निगेटिव है। हमें चाहिए क्या, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना, अगर बिना उदाहरण दिए भाषा को सिखाते हैं तो आपका किस पे बल जाएगा, वो परिभाषा पे। इसका मतलब कि आप परिभाषा दे के बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये विकल्प भी आपका कट जाएगा, सी विकल्प लॉक हो जाएगा। भाषा का अनुकरण करने की विधि आप सिखाएंगे बच्चों को। अगर एक हिंदी भाषा की शिक्षिका हैं आप या फिर शिक्षक हैं, तो व्याकरण पढ़ाते समय आपका जो मुख्य उद्देश्य हो गया, आपका जो उद्देश्य हो गया वो भाषा का अनुकरण करने की विधि पर जाएगा, कि आप जो उनको लिंग, वचन, काल ये सब सिखा रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, बच्चा इसका अनुकरण करे, ठीक। प्रश्न नंबर 4 है कि इस व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। देखो आगमन विधि क्या होता है, आगमन विधि क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चलता है ना। और निगमन विधि क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। आगमन विधि की विशेषता क्या है कि पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजन गतिविधियाँ कराना, या फिर पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। डी विकल्प को लॉक करते हैं कि व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है ना, उसमें पहले आप उदाहरण को बताइएगा। जैसे हमें प्रकरण पढ़ाना है, हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं हाथी, तो हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों क्या आप हाथी के बारे में जानते हो। बारे में तो बच्चा नहीं जान सकता, हो सकता है कि नहीं जानता हो, ठीक है। आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों क्या आप हाथी को देखे हैं, तो बच्चा बोलेगा जी हाँ बिल्कुल हमने हाथी को देखा है। अगर आप हाथी को देखें हैं तो हाथी देखने में कैसा होता है, तो बच्चा बताएगा कि उसका रंग काला होता है, हाथी काला होता है, उसके एक सूंड होती है, 2 उसके कान होते हैं। तो इतना अगर बच्चा जान रहा है तो आप उसको, जो नहीं जान रहा है बच्चा, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। यानी कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से आप नवीन ज्ञान को जोड़ देंगे। तो वही तो आपके आगमन विधि में हो जाएगा, पहले आप उदाहरण देंगे, फिर आप जो है उसके बारे में बताएंगे। क्लियर। प्रश्न नंबर 5 है कि रामा ने हंसना को क्या लिखा, हंसना लिखा, उसने कौन सी त्रुटि की है भाई। अगर वो हंसना को हंसना लिखा है तो यहाँ पर जो चंद्र बिंदु है, ठीक है, वो उस किसमें बदल दिया, वो तो अनुनासिक में बदल दिया था। अनुनासिक क्या होता है कि जो मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि मुख से आप बोल रहे हैं और उसमें जो है नाक का भी प्रयोग हो जाए, उसको बोलते हैं अनुनासिक। जैसे आप अंगा बोलते हैं, इया बोलते हैं अड़ा बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, नाक का भी प्रयोग होता है, यानी कि पंचम अक्षर जो होता है वो अनुनासिक ध्वनि होता है। तो यहाँ पर रमा ने हंसना को क्या लिखा, हंसना लिखा है। उसने कौन सी त्रुटि की है, तो उसने अनुस्वार संबंधी त्रुटि की है। और क्या की है, अनुनासिक संबंधी त्रुटि की है। अगर भाई उसको ऐसा लिखना चाहिए था तो उसने ऐसा लिखा ना, यानी कि सी विकल्प कि ए और बी दोनों उसकी मिस्टेक है, गलती है। व्याकरण क्या है, हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं भाई। भाषा का कठिन तत्व है इसलिए पढ़ते हैं, भाषा का सरल तत्व है इसलिए पढ़ते हैं, भाषा का सामान्य तत्व है इसलिए पढ़ते हैं, भाषा का आत्म तत्व है इसलिए। प्रश्न नंबर 6 है कि व्याकरण है, व्याकरण क्या है।
व्याकरण क्या है भाई? व्याकरण के माध्यम से ही अगर हम हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा अगर हम किसी से बोल रहे हैं या फिर इंग्लिश में हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हम जो बात करते हैं एक दूसरे से, वाद विवाद जो करते हैं, जो हमारा संप्रेषण होता है, वो किसके माध्यम से होता है? तो वो हमारा व्याकरण के माध्यम से होता है। अगर हम व्याकरण नहीं सीखे हैं तो कैसे समझ पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे? अगर हमें किसी से बात करना हुआ तो हम कैसे, सबसे पहले तो उसको हम ये नहीं जान पाएंगे कि लिंग कौन सा, स्त्रीलिंग है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो व्याकरण के माध्यम से। तो व्याकरण हमारा क्या है? भाषा का आत्म तत्व है, भाषा का आत्मा है व्याकरण भाई। अगर हम किसी भाषा को सीखते हैं, किसी भाषा को पढ़ते हैं, तो उसका जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है व्याकरण का। क्लियर? तो डी विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। एक चीज़ और जानिए यहाँ पर कि जो पेडागोजी के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट में 75 नंबर के, 75 का क्या होता है आपका? पेडागोजी होता है, और 75 का क्या होता है आपका? कॉन्सेप्ट का होता है, जिसमें से टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 है ना, 150 के होते हैं। और हिंदी में आपके 5 नंबर के पैराग्राफ भी पूछा जाता है। बहुत जल्दी हम लेके आएंगे पैराग्राफ से क्वेश्चन, कि पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चन को निकालना होता है और कैसे निकलता है, ठीक है। कितने टाइम में आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो? जनरली बहुत कम ही समय में आपको निकालना है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन उसमें निकालना होता है। तो यहाँ 150 का है, तो सबसे ज़्यादा मजबूत आपको क्या बना के रखना है? पेडागोजी। प्रश्न नंबर 7 है, गृह कार्य के बारे में, सॉरी यहाँ पर गृह कार्य के होना चाहिए भाई, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? उचित का मतलब क्या है? क्वेश्चन कैसा पूछा गया? पॉजिटिव पूछा गया है कि हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर हमें कैसे लगाना है? पॉजिटिव। तो गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। जो अति शब्द है किस पे जोर दिया जा रहा है ना? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। भाई गृह कार्य आप बच्चों को दे रहे हो, तो अभिभावक कहाँ से आ गए इसमें? बच्चों की क्षमताओं व स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। जो मात्र शब्द है क्या है आपका? निगेटिव है, ठीक है। केवल दिख जाए, मात्र दिख जाए तो क्या? निगेटिव है आपका। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गृह कार्य के बारे में उचित क्या है, गृह कार्य क्यों दिया जाता है? तो गृह कार्य देना उचित है भाई, लेकिन आप गृह कार्य को बच्चों की क्षमताओं के साथ दीजिए, बच्चों के स्तर के अनुसार दीजिए। अगर बच्चा फर्स्ट में है तो आप उस लेवल का ही गृह कार्य दीजिए, उसकी क्या क्षमता है उसके अनुसार उसको गृह कार्य दीजिए, ठीक है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि पाठचर्या सहगामी क्रियाएं हम करवाते हैं, जैसे गीत हो गया, संवाद हो गया, अंत्याक्षरी हो गया, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक है। पाठचर्या सहगामी क्रियाएं हम बच्चों से करवाते हैं, जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद। एक किस में सहायक है? हम इसको क्यों शामिल किए हैं, क्यों करवाते हैं, ठीक है। क्यों करवाते हैं? भाषा और साहित्य को समझने में, अधिक अंक प्राप्त करने में, समय और श्रम की बचत करने में, शिक्षक के कार्यभार को कम करने में, ठीक। तो देखिए, अधिक अंक तो आपका कट जाएगा, क्योंकि जब शिक्षा ग्रेड की बात की जाए, शिक्षा ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, अगर मार्कशीट पे शिक्षा आधारित हो तो उसको आप फटाक से काट दीजिए, क्योंकि वो आपका ऑप्शन जो होगा वो निगेटिव होगा। समय और श्रम की बचत के लिए हम इस चीज़ को करवाते हैं। भाई कौन सी बचत होगी इसमें? अगर 45 मिनट का आपका क्लास है और 45 मिनट अगर आप इसको करा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि बच्चे थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो हम इसलिए इसमें सहगामी क्रियाएं शामिल करते हैं कि बच्चे थोड़ा रुचि ले। इससे भी उनका क्या होता है कि खेल खेल में भी उनका विकास होता है। अगर वो अंताक्षरी खेलते हैं, भाषण, वाद विवाद ये सब करते हैं, तो उससे भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प? ए विकल्प लॉक हो जाएगा कि भाषा और साहित्य को समझने में ये बहुत ही ज़रूरी होता है। भाषा और साहित्य को समझने में ये सारी चीज़ें हम कराते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? आप देखे होंगे कि 1 से 5 प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं होती हैं उसमें
कविता कहानी के साथ साथ चित्र भी बहुत सारे दिए हो जाते हैं, हर चैप्टर में चित्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या, जो पाठ में चित्र होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। हर चीज़ जो भी पाठ्यक्रम में होता है उसका अपना एक उद्देश्य होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो पाठ में चित्र दिया जाता है इसका क्या उद्देश्य होता है, क्यों दिया जाता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 BA BEd में जब तक पहुँचते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आप देखते होंगे चित्र की संख्या बहुत कम होती जाती है और आगे बिल्कुल भी कम हो जाती है, कहीं पर आपको चित्र देखने को नहीं मिलेगा। प्राथमिक स्तर में बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वो पढ़ नहीं सकते, इतना ज़्यादा वो क्लियर पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चित्र इसलिए क्यों दिया जाता है कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि छोटे क्लास में यानी कि प्राथमिक स्तर में चित्र देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि चित्र जो होती है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। ऐसा होता है कि अगर आप चित्र दे देंगे तो क्या पाठ्य पुस्तक अच्छी लगने लगेगी, हैं। जहाँ पर चित्र नहीं है वहाँ पर पाठ्य पुस्तक अच्छी नहीं लगती, तो इस विकल्प को हम काट देते हैं। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, वही चीज़ पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो देखिए ये विकल्प हमारा लॉक होगा, क्यों, क्योंकि चित्र जो होते हैं छोटे बच्चों प्राथमिक स्तर पे पाठ में चित्र देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो जो चित्र होते हैं ना, अगर बच्चा छोटा है उतने अच्छे से स्पष्ट पढ़ नहीं सकता है। अगर छोटे बच्चों को आप जोनी सिखाएंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। हो सकता है उसको पढ़ना नहीं आता हो, जब तक उसको आप सिखाएंगे नहीं कहाँ से पढ़ेगा, बच्चा छोटा है। तो वो चित्र इसलिए दिया जाता है कि उससे बच्चा समझ पाता है, वो पूरी कहानी बता देगा आपको चित्र देख के। आप लेसन 1 पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो लेसन 2 देख लेगा और पूरी कहानी बता देगा कि इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है, ये चित्र देख के। क्योंकि वो जो अमूर्त जो चीज़ें वो नहीं भी थी उसको दिखाई दे रही ना, उसकी वो परिकल्पना कर लेता है, उसकी वो कल्पना कर लेता है कि ये ऐसा ही होगा। ठीक, तो इसलिए चित्र पाठ में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है, जो हिंदी भाषा की हो, संस्कृत भाषा की हो, मनोविज्ञान की हो, EVS की हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो देखिए ये केवल शब्द क्या है भाई, केवल शब्द आपका निगेटिव है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सरल और कठिन भी कुछ नहीं होता। अगर सरल कठिन कहीं बात आती है, पूछा जाता है, तो वो ऑप्शन को आप काट दीजिए। तो पाठ भाषा की जो पाठ्य पुस्तक में पाठ रखे जाते हैं, ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। NCF 2005 के अनुसार विद्यालय शिक्षा को बाहरी जीवन वातावरण से जोड़िए। यानी कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पाठ जो पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन ऐसे पाठ रखे जाए बच्चों के परिवेश से भी जुड़े हों। जैसे कि छोटे बच्चों में क्या पढ़ते हैं बच्चे, SST पढ़ते हैं ना, ऐसे। प्रश्न नंबर 11 है कि श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन निगेटिव है, आपको निगेटिव वाला ही चाहिए। श्रव्य का मतलब सुनने सहायक सामग्री साधन नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सुनने में सहायक नहीं है। ठीक, रेडियो को क्या करते हैं आप, सुनते हैं, बताइए रेडियो को क्या करते हैं, सुनते हैं, देख भी पाते हैं क्या, नहीं पाते हैं। ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है। भ्रमण टेलीफोन को क्या करते हैं, सुनते हैं, देख भी पाते हैं क्या, नहीं भाई। जो मोबाइल होती है उसमें देख लेते हैं, टेलीफोन में नहीं देख पाते हैं। जो पहले चलता था, आजकल तो मोबाइल चलने लगा। जो ग्रामोफोन होता है वो भी टेलीफोन की तरह होती है, उसको भी हम क्या करते हैं, सुनते हैं, देख नहीं पाते। लेकिन जो भ्रमण है जिसको बोलते हैं फील्ड ट्रिप, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो फील्ड ट्रिप होती है इसको क्या करते हैं, इसको तो हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, वो भी कैसे, प्रत्यक्ष रूप में।
अगर कहीं पे हम फील्ड ट्रिप पे चले गए, घूमने चले गए, यात्रा पे कहीं पे चले गए घूमने, तो वहाँ करते हैं, वहाँ की चीज़ों को हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, वो भी कैसे, प्रत्यक्ष रूप में। क्लियर? तो यही विकल्प हमारा राइट हो जाएगा कि इसको हम सुनते नहीं हैं, इसको हम देखते हैं, और देखने वाला ही हमें चाहिए था। प्रश्न नंबर 12 है कि शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ है। शिक्षण सहायक सामग्री पाठ में क्यों शामिल किया जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री जो है हमारे के लाभ क्या हैं? शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ क्या हैं? इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजन बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। उपयोग सभी बिल्कुल सही, डी ऑप्शन को लॉक करिए कि शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है उससे पाठ क्या होता है, सरल बनता है, रोचक बनता है तथा मनोरंजन बनता है। आगे अगर हम किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर प्रकरण है, आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, हम बच्चों को कहीं जो है मंदिर के बारे में बता रहे हैं, प्राचीन काल की जो मंदिरें हैं, चलो उसके बारे में हम बता रहे हैं बच्चों को। अगर प्राचीन काल की मंदिरों की कुछ चीज़ें उनको बच्चों को अगर दिखाएं, अगर बच्चों को हम चित्र दिखाएं, तो क्या करेगा बच्चा, उसको हो सकता है कि वहाँ गया हो, उस चीज़ को पहचान भी लेगा, ठीक है, और उसको देखने में अच्छा भी लगेगा, ठीक, और जाने की कोशिश भी करेगा। तो उससे पाठ शिक्षण सहायक सामग्री होती है ना, उससे बच्चा रुचि भी लेता है और उससे पाठ भी मनोरंजन बन जाती है, सरल बन जाती है, पढ़ाने में भी बच्चों को, सुनने में भी, देखने में भी, ठीक, तो उपयोग सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि भाषा की पाठ्यपुस्तकें, जो भाषा की पाठ्यपुस्तकें हैं वो क्यों ज़रूरी है? भाषा की पाठ्यपुस्तकें भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है। भाषा की जो पाठ्यपुस्तक होती है, भाषा की छोड़ो, जो पाठ्यपुस्तक होती है वो हमारे लिए क्या है? भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है, अभ्यास परक भी होनी चाहिए, साधन है, साध्य है। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक वो चाहे हिंदी की हो, इंग्लिश में, कोई भी पाठ्यपुस्तक हो, पाठ्यपुस्तक मतलब पाठ्यपुस्तक बुक, वो हमारे लिए साधन है भाई। देखो एक मात्र यहाँ पर दिख गया और एक मात्र क्या है, निगेटिव। तो पाठ्य पुस्तक हमारे लिए एक साधन के रूप में काम करती है। कोई भी पाठ्य पुस्तक हो हमारे लिए साधन ही तो है। प्रश्न नंबर है 14 आपका 14 कि भाषा कक्षा में विविध दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव के साथ निगेटिव, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा है निगेटिव, ऑप्शन लगाएंगे निगेटिव। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाषा कक्षा में, हिंदी भाषा कक्षा में या फिर कोई भी सब्जेक्ट की भाषा कक्षा हो, यानी कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य जो देखने वाले हों, सुनने वाले हों, साधनों का उपयोग नहीं है। ऐसी कौन सी भाषा की कक्षा है जिसमें सुनने देखने के साधनों का उपयोग नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन में आपको बताना पड़ेगा। आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, ये जो आपकी वीडियो नहीं बन रही है, एक टेक्नोलॉजी का कमाल है ना। जो मोबाइल वगैरह हैं इन किसका कमाल है भाई? टेक्नोलॉजी की। ये सब कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब का किसका कमाल है? टेक्नोलॉजी। तो जब आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाएंगे तो उसको क्या करेंगे, हम देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों को उपयोग का उद्देश्य नहीं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सुनने और देखने के साधन का उपयोग नहीं है? आप देखते हैं डिजिटल बोर्ड पे आजकल वीडियो बनाई जा रही हैं, उस पर लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते हैं, तो उसको देखते हो, उसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं वहाँ पे, ठीक। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। बी ऑप्शन है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। अगर हम बच्चों के सभी प्रकार की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे तो बच्चा तो चाहेगा भाई कि हमें डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाए, तो उसमें क्या होगा, हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, देखना सुनना, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है। और हमें चाहिए नेगेटिव। एक बार फिर से कि अगर सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, अगर हम सभी प्रकार की बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे तो उसमें सुनना और देखना दोनों आ जाएगा। सी विकल्प है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर। अगर हमें रुचिकर बनाना है तो बच्चों को क्या करेंगे, हम नाटक भी
नाटक करवाएंगे, नाटक दिखाएंगे, कहानी करवाएंगे, है ना, टेलीविज़न दिखाएंगे, जैसे आजकल प्ले स्कूल में चल रहा है। तो वो क्या होगा, उससे बच्चा सुन भी सकेगा और देख भी सकेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। और हमें ऐसा विकल्प चाहिए जिसमें दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग ना हुआ हो। डी विकल्प है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। लगा दीजिए भाई, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। इसमें ना तो दृश्य की बात की जा रही है, ना तो श्रव्य की बात की जा रही है। ठीक है, कि जो विद्यालय के निर्देश हैं उसका पालन करना। और जो निर्देश शब्द होता है आपका ना, आदेश देना, निर्देश देना, ये हमेशा आपका पॉजिटिव नहीं है, आपका निगेटिव है। ठीक, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। रोल प्ले क्या होता है? ए विकल्प में बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना। ठीक, अनुशासित रखना तो काट दीजिए, बच्चों को दंड नहीं देना, बच्चों को अनुशासित नहीं रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। बच्चों को आप बचा लिए तो एक नंबर आपका बच गया, याद रखिएगा। तो प्राथमिक स्तर में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग अवसर करना। अगर आपको जल, ठीक है, ये जल है भाई, अगर बच्चों के साथ बच्चों को आप जो है जल पे रोल प्ले करवाना चाहते हैं, अगर बच्चों को आप जल पे, ये जो जल है ना, इस पे आप रोल प्ले करवाना चाहते हैं, भूमिका निर्वाह करवाना चाहते हैं, तो बच्चों को ऐसी जगह पे ले जाइए, रेगिस्तान जगह जैसे कि राजस्थान हो गया। ठीक है, राजस्थान के ऐसे इलाके में ले जाइए। अगर आप बच्चों को रोल प्ले करवाना चाहते हैं तो राजस्थान के ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र में ले जाइए जहाँ पर जल की क्या हो, तंगी हो, जहाँ पर लोग जल से तड़प रहे होंगे। बच्चों को वो चीज़ दिखाइए, आप प्रत्यक्ष रूप से दिखाइए कि देखिए यहाँ के लोग जल से कैसे तड़प रहे हैं, पीने के पानी नहीं मिल रहा है, कपड़े धोने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, खा कैसे बनाए जल के बिना। तो बच्चा उस चीज़ को देखेगा, प्रत्यक्ष रूप से जब देखेगा बच्चा, तब उस पर आप बच्चों को रोल प्ले करवा दीजिए, कहीं भी करवा दीजिए, तो बच्चा दूसरों को बता सकेगा कि देखिए हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है। जल ही जीवन है, जल के बिना हम नहीं रह सकते। आप लोग जल का कम से कम यूज करिए, खाना बनाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में जल को ऐसे फालतू ना वेस्ट करिए, क्योंकि जल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। जल का, जल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो किसी भी प्रकार पे, किसी भी चीज़ पे आप जो है रोल प्ले बच्चों को करवा सकते हैं, जिससे समाज में उसके प्रति संदेश मिले। तो और भी लोग जब इस चीज़ को समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तब जो है हो सकता है कि वो समझ सकें। ठीक है, तो इसलिए विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। बच्चा जो है जल के बाद, जल पे जब आप उसको रोल प्ले करवाएंगे तो उसको जो है भाषा प्रयोग के अवसर मिलेंगे। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के 15 प्रश्न। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो हमसे पहले से जुड़े हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास, जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।